नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाकुंभ में फिर भयंकर बवाल की खबर आ रही है। पंटून पुल बंद किए जाने के बाद वहां पर काफी भारी भीड़ जमा हो गई और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। भारी हंगामे की खबर है प्रयागराज महाकुंभ से एक बार फिर। ये उस स्थिति में है जब अब बड़े बड़े साधु संत महात्मा वहां से अपना अपना डेरा समेट रहे हैं। कोई काशी की तरफ बढ़ रहा है, कोई हरिद्वार की तरफ बढ़ रहा है। 7 तारीख से नागा साधुओं का भी प्रस्थान शुरू हो जाएगा। महाकुंभ से नागा साधु भी जाने लगेंगे। यानी अब कुंभ अपने समापन की ओर बढ़ चुका है। भीड़ छट चुकी है और कल ही खबर आई थी कि अब तमाम बैरिकेडिंग्स हटा दिए गए हैं। अब जो संगम महाकुंभ में स्नान करने वाले आ रहे हैं श्रद्धालु, उनको ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा, ये खबर आने लगी। लेकिन उसी बीच में खबर आई कि नहीं, पंटून पुल बंद कर दिया गया और पंटून पुल बंद करने के बाद भारी अराजकता, भारी अव्यवस्था वहां पर फिर से पैदा हो गई है। साथ ही शंकराचार्य के शिविर में जो आग लगी, उसने और भी तमाम सवालों को जन्म दे दिया है, क्योंकि शंकराचार्य के शिविर की तरफ से इसमें साजिश का शक जताया गया है, साजिश की आशंका जताई गई है। क्योंकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लगातार कई धमकियां मिली थी, खासकर जब भगदड़ में मातम और लाशों के ढेर के बाद शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ पर, उनके प्रशासन पर, उनके सरकार पर, उनके दावों पर लगातार सवाल किए और कड़े कड़े शब्दों में योगी आदित्यनाथ से सवाल किए। तो उसके बाद कथित तौर पर सनातन के रक्षक जो हैं, उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी थी। उन धमकियों के बाद शंकराचार्य के शिविर में, वो भी 2 जगहों पर आग लगना, इस विषय पर शंकराचार्य के शिविर की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं पहले कुंभ के जो आज फिर से कुंभ में अराजकता की, अव्यवस्था की स्थिति पैदा हुई, उस पर आता हूं। जरा ट्वीट दिखाइए, ये एबीपी न्यूज ने जो ट्वीट किया, वो ट्वीट देखिए आप। महाकुंभ में भक्तों की जबरदस्त भीड़, पुल बंद हो जाने की वजह से लोगों में आक्रोश, पांटून पुल नंबर 19 पर भारी हंगामा। ये जो खबर है, इस खबर की मैं डिटेल आपको बताऊं, ये लगे रहने दीजिए। देखिए वहां पर भयंकर हंगामा हुआ है। दरअसल पंटून पुल 19 से जो लोग आ जा रहे थे, उनको रोक दिया गया, जबकि इसी पुल से पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां आ जा रही थी। यानी वो वीवीआईपी मूवमेंट, फिर वही वीवीआईपी का खेल था। वीवीआईपी गाड़ियां चल रही थी। मौके पर जनता जो एक बार भगदड़ देख चुकी है ना, अब वो जनता जो है, उसका आक्रोश लाजमी है, जायज है। वो नारेबाजी वहां पर शुरू कर दी और जनता ने वहां पर कहा कि पुलिस जानबूझकर ऐसा कर रही है। जब विरोध किया खुल करके, यहां तक कि जो भीड़ वहां मौजूद थी, वहां के संवाददाता ने जब बात किया तो पता चला कि यहाँ जो मौजूद है अफसर, वो कह रहे हैं कि पुल नंबर 17 से जाएं। जब 17 नंबर पे जा रहे हैं तो वहां पर कहा जा रहा है कि पुल 19 पर जाएं। लोग थक कर परेशान हो गए हैं, घंटों से चल रहे हैं और भारी जाम लगता चला गया। यहाँ पर शास्त्री ब्रिज जो है, उस शास्त्री ब्रिज का भी ब्रिज भी पूरा जाम है। पुलिसकर्मी वहां पर भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, वहां पर भी लाचार है पूरी व्यवस्था। मेला प्रशासन पूरे हालात को संभाल नहीं पा रहा है। जब पुल से प्रशासन की गाड़ियां गुजर रही थी तो लोगों ने घेर करके वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी, हटा दीजिए इसको। यानी शास्त्री ब्रिज, पांटून पुल नंबर 17, पांटून पुल नंबर 19, ये सब पे सब अराजकता की स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति। ये तब है 100 करोड़ वाले योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था, जब महाकुंभ में भीड़ बिल्कुल छट सी गई है। अब वहां पर तो मुझे लगता है कि श्रद्धालु जा रहे हैं और श्रद्धालुओं के अलावा वही जो भगदड़ में अपने परिजनों को तलाश रहे हैं, वो लोग हैं। साधु संत भी 7 तारीख मैंने बताया कि वहां से मूवमेंट शुरू हो जाएगा नागा साधुओं का। और तमाम जो बड़े जो है शिविर हैं, वो बड़े साधु संत हैं, अखाड़े वाले हैं, उनका मूवमेंट काशी और हरिद्वार की तरफ शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ हम आते हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में। वहां पर जो आग लगी, पहले पश्चिम के तरफ जो शिविर में 2 हिस्सा था, 2 कॉटेज था।
वहां आग लगी। उसके बाद दूसरी तरफ पूर्वी जो पूरब में पांडाल था, साधु पंडाल में भी आग लग गई। यानी शिविर जो एक पूरा शंकराचार्य का था, सेक्टर 7 में शायद शिविर है, सेक्टर 5 या 7 में, उसमें दो तरफ से जो है आग लगी, पश्चिम से भी पूरब से भी। हालांकि जान माल का मतलब जान के जाने की कोई खबर नहीं है, किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जो कहते हैं ना कि जानो माल का नुकसान, तो माल का नुकसान यानी धन का नुकसान हुआ है। लाखों के सामान वहां पर जल करके खाक हो गए हैं। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट बताया कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। जो साधु पांडाल था पूरब में, उस साधु पांडाल में किसी ने वो चाय बनाने वाली केतली का इस्तेमाल किया और उससे शॉर्ट सर्किट हो गया। खैर, जो प्रशासन कह रहा है वो प्रशासन सही हो सकता है लेकिन शंकराचार्य के सिविल्स की तरफ से कुछ गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि एक साथ दो जगहों पर आग लगना ये सामान्य बात नहीं है। एक ही शिविर में दो तरफ से आग लग गया। ये देखिए, आप देखिए सामने जो है शंकराचार्य शिविर से जुड़े लोगों ने इसके पीछे साजिश की आशंका जताई है। उनका कहना है कि एक साथ दो जगहों पर आग लगना महज संयोग नहीं हो सकता है। यही जो बात हमने कहा था आपसे कि ये शिविर की तरफ से कि दो जगह एक ऐसे कैसे हो सकता है आग लग जाए एक ही शिविर में, दो अलग अलग हिस्सों में। मतलब ऐसा भी नहीं कि कनेक्टिविटी है तो एक हिस्से का आग वो फैल करके पहुंच गया, दो अलग अलग हिस्सों में आग लग गई। इसलिए संदेह जता रहे हैं। और संदेह जताने के पीछे और जो बड़ी वजह है वो ये है कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के जो हैं वो लगातार भगदड़ के बाद से योगी आदित्यनाथ पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और गंभीर सवाल क्या, उन्होंने तो एक तरह से कहा जाए जो परमादेश होता है, शंकराचार्य सर्वोच्च पदवी पर विराजमान है, उनका परमादेश अगर माने तो योगी सरकार को या तो बर्खास्त किया जाए, नहीं तो योगी आदित्यनाथ तत्काल इस्तीफा दे दें। लेकिन इस्तीफा देना, बर्खास्त करना ये तो दूर की बात है। जो ब्रिगेड है योगी ब्रिगेड, उसे मैं सनातन और हिंदू ब्रिगेड नहीं कहता, क्योंकि सनातन और हिंदू दोनों नहीं समझ पाए हैं। वो योगी ब्रिगेड, मोदी ब्रिगेड, भाजपा ब्रिगेड, अंधभक्त ब्रिगेड, व्हाट्सएप ब्रिगेड, ये उनको कहिए संघ ब्रिगेड, ये कहिए ज्यादा बेहतर है। इन्होंने तत्काल, और अगर कुछ नहीं कहना है तो एक शब्द में अगर कहिए तो भस्मासुर ब्रिगेड उनको कह सकते हैं। ये भस्मासुर ब्रिगेड वही है कि मोहन भागवत ने कहा कि भाई सभी मस्जिदों मंदिर मत तलाशो, शिवलिंग मत ढूंढो। और मोहन भागवत पर सबने, संघ प्रमुख पर उन्होंने सबने हमला कर दिया कि भागो छोड़ो, संघ छोड़ के भागो तुम मोहन भागवत डरपोक। तो ये भस्मासुर ब्रिगेड पैदा हुआ। अब इस ब्रिगेड के खिलाफ मोदी और योगी भी नहीं जा सकते हैं जिस ब्रिगेड को जन्म दे दिया है। तो इस ब्रिगेड ने वो शंकराचार्य को भी, वो बताइए गजब के सनातन के रक्षक हैं ये, इन्हें पता ही नहीं है कि उस सनातन की सर्वोच्च पदवी पर विराजमान व्यक्ति शंकराचार्य है। और शंकराचार्य को ही धमकी देना शुरू कर दिया। आंकड़े तो नहीं आए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन शंकराचार्य को धमकियां मिलनी शुरू हो गई। अब जब धमकियां शंकराचार्य को मिल रही थी, उसी के पैरेलल, अगर उसी फेज में, उसी पीरियड में शंकराचार्य के शिविर में आग बड़े पैमाने पर लगता है जिसमें लाखों की संपत्ति जल जाती है। जो साधु पांडाल में आग लगी वहां पर तो एक वृद्धा को जो है जो वहां पर कल्पवासी थी उसको सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये था कि समय रहते एक्टिव हो गए तो बाहर निकाल लिया। बुजुर्ग को अगर बाहर नहीं निकालते तो पता नहीं क्या और हादसा में नुकसान होता, जान जा सकती थी। तो ऐसे में अगर ये आग लगने की घटना हुई है तो इस पर संदेह सिविल जताएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सिविल संदेह जता रहा है, सिविल के लोग संदेह जता रहे हैं। अब बात यह है कि संदेह के आधार पर जांच करती है पुलिस, नहीं करती है। हालांकि जांच तो वही करेगी जो ऊपर से बताया जाएगा। जैसे भगदड़ में मौतों की संख्या नहीं बताएंगे, लाशों की गिनती नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, और उसमें सीए, एनआरसी, कच्चा बनियान गिरोह, सब मतलब बताओ आप, सब सारे एंगल घुसा दिए। और अभी देखो ये घुसाते घुसाते क्या क्या एंगल आएगा। अब नीचे बैठे हुए हैं सब गिद्ध मीडिया, जो जो वहां पे बताएंगे कि हाँ ये हो सकता है। कोई उस पर तर्क कुतर्क वितर्क सुतर्क कुछ नहीं होगा। दनादन उसको कि मिल गया, मिल गए इसके पीछे साजिश करने वाले, बहुत बड़ी साजिश थी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। देश में साजिश करने वालों
के हाथ में ही पूरा सिस्टम ही है अब, और उन्हीं के मर्जी से आप तक खबरें पहुंचाई जाती हैं। खैर, महाकुंभ अब अस्ताचल है, जो है अपने समापन की ओर है। अभी भी निवेदन यही करेंगे पुलिस प्रशासन से कि जब इस भीड़ में अव्यवस्था होगी, तो ये तो कतई आपकी जो पुराने जो है काले पन्ने हैं, उन पर मुहर लगाने जैसा ही होगा। तो अब कम से कम श्रद्धालु जो आमजन वहाँ पे आ रहे हैं, उनको ना दिक्कत दें। अब ये पंटून पुल वगैरह अब तो सब वीवीआईपी मूवमेंट हो चुका है, अब खाली राष्ट्रपति आएँगी, तो राष्ट्रपति पर उतना ज़्यादा लाइट कैमरा एक्शन का कोई वो भी नहीं है। द्रौपदी मुर्मू उनको तो पता है, प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं बुलाया गया, संसद नई वाली बनी वहाँ भी नहीं बुलाया गया। तो मुख्य किरदार मोदी जी, योगी जी, ये लोग तो निपट ही गए हैं। ये लोग सब अपना-अपना स्नान कर लिए, कैमरा लाइट कैमरा एक्शन सब हो चुका है। तो थोड़ा-सा ध्यान दे लीजिए श्रद्धालुओं पर, इतना ही निवेदन है। हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।